हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलमान। और अब ये जो है हम आज फाइनल अकाउंट्स का फर्स्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग एचएससी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स के। और जो पहला वाला प्रॉब्लम है उसका नाम है अमित एंड नरेंद्र, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। हमारे पास इतनी जगह नहीं है तो हमने इसको अमित एंड नरेंद्र लिखा है, लेकिन आप अपनी बुक में जब सॉल्व करोगे ना तो पूरा नाम लिखना, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। पहले एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं इसके। 43,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट ट्रेडिंग के क्रेडिट की एंट्री है। बाय क्लोजिंग स्टॉक 43,000। सेकेंड इफेक्ट इसका आ जाता है एसेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम में चला जाएगा 43,000। फिर नेक्स्ट देखिए, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर्थ स्टोलन। ठीक है, ये एंट्री भी गुड्स की एंट्री है। बाय गुड्स स्टोलन 8,000 के। आप मेरा अगर पहला वाला वीडियो देखोगे जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दिया है फाइनल अकाउंट्स का, उसमें काफ़ी डिटेल्स में मैंने यहाँ की सारी एडजस्टमेंट जो है वो सिखाई हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उसको रेफर करो, तो आपको डिटेल्स में मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा P&L के अंदर टू लॉस बाय थेफ्ट 8,000। ठीक है, दो एडजस्टमेंट हो गए। तीसरे एडजस्टमेंट पे क्रिएट RDD 2% ऑन डेटर्स। अब डेटर्स का अमाउंट देखो, थर्ड एंट्री है 28,700। तो डेटर्स में इसमें से जो है लेस कर देते हैं हम लोग RDD। आगे न्यू लिख दो। परसेंटेज दिया है 2%। तो 28,700 का 2% होता है। 1% देखे तो 287 होता है। तो 2% होगा 574। इस अमाउंट को लेस कर देंगे 574 को। ये अमाउंट ट्रायल बैलेंस में, इसको मैं ब्लू से लिख देता हूँ। 28,700, इसमें से 574। अच्छा, इसमें यहां देखो डायरेक्ट हम लोग RDD नहीं ले सकते। इसमें जो है फोर्थ एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है बैड डेट्स। तो पहले हम लोग बैड डेट्स को कंसीडर करेंगे। हमेशा देखो, मैं बार बार वीडियोस में मैं बोल रहा हूँ, पहले पिछले साल के पोर्शन तक जो है ना, जितनी भी हमारे फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट्स होती थी वो सब सीक्वेंस में होती थी, लाइन से हम लोग जाते थे। ये साल जो है थोड़ा सा उसके अंदर चेंज किया है, सीक्वेंस के अंदर नहीं है, आगे पीछे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको रीड कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो आप देखो, मैंने भी ध्यान नहीं दिया फोर्थ वाले एडजस्टमेंट के ऊपर, वो बैड डेथ का है। तो डेटर्स में से पहले बैड डेट्स लेस करना पड़ता है, उसके बाद RDD निकालेंगे। तो 87,700 में से 500 का बैड डेथ है, तो पहले 500 लेस कर देंगे तो 28,200 बचेगा। फिर इसके बाद जो है फर्दर इसमें से लेस कर देंगे RDD न्यू। तो यहां पर आ जाएगा ये 64, 360, सॉरी 300 नहीं, 564। 282
सो माइनस 18 300, तो माइनस 36 600 में से तो करेक्ट है। आउटर कॉलम में इसका टोटल लिख देंगे। 100 में से 64 गया तो 36, और 1100 में से 5 गया तो 6, और 27 का 27 आया। सो 27 636। एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है, सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 3 जो था वो आरडीडी का था, लेकिन आरडीडी का एडजस्टमेंट पहले नहीं आता है, पहले बेड डेथ का एडजस्टमेंट आता है। तो पहले हमने 500 लेस किया, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आरडीडी का अमाउंट लेस किया। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 3 है और ये एडजस्टमेंट नंबर 4 है, ठीक है। इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, हमेशा पहले बेड डेथ लेस होगा, उसके बाद ही आरडीडी आएगा, ठीक है। अब सेकेंड इफेक्ट ले लेंगे इसका। तो यहां पर 2 एडजस्टमेंट है इसमें, तो ग्रीन से लिख देता हूं। टू बेड डेट्स ओल्ड गिवन है 500, ठीक है। फिर इसके अंदर हमको ऐड करना पड़ता है बेड डेट्स न्यू। बेड डेट्स न्यू भी 500 है। बेड डेट्स ओल्ड ट्रायल बैलेंस में होता है, इसको मैंने ब्लू कलर से लिखा है, और बेड डेट्स न्यू हमने वहां पर एसेट्स में कैलकुलेट किया है, उसको ग्रीन से लिखा है। इसमें फर्दर ऐड कर देते हैं आरडीडी न्यू। आरडीडी कितना है? 564 है। तो आप ये देखो, इसका टोटल हो गया 1564। क्रेडिट साइड पे आप देखो आरडीडी भी दिया हुआ है। ओ, आरडीडी तो बहुत ज्यादा है। इन तीनों का टोटल करने से हमको मालूम पड़ रहा है कि ये सिर्फ 1564 है, जबकि आप आरडीडी देखो जो क्रेडिट में दिया हुआ है वो ज्यादा है, 2700 है। तो ऐसे में हम ये करते हैं, आंसर हम लोग नेगेटिव में नहीं ला सकते कि 1500 में से हम 2700 लेस करेंगे तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो हमको ऐसा नहीं करना है। तो हम ये करेंगे कि 2700 बड़ा अमाउंट है, उसको क्रेडिट में लिखेंगे आरडीडी के अमाउंट को, और इन तीनों अमाउंट को उसमें से लेस कर देंगे। तो इसको हम लोग यहां से रब कर देते हैं। यहां देखो आप, बाय आर डी डी ओल्ड अमाउंट गिवन है 2700। इसमें से लेस कर देंगे बेड डेट्स ओल्ड, उसका अमाउंट भी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 500, और फर्दर इसमें से लेस कर देंगे बेड डेट्स न्यू, इसका भी अमाउंट दिया हुआ है 500, इसमें से फर्दर लेस कर देंगे 564, जो कि वहां का सेकेंड इफेक्ट है। सो इनका टोटल हो रहा था 1564। 2700 में से जाएगा 1136 बचेगा। 100 में से 64 गया 36, और 26 में से 15 गया तो 11। बिल्कुल करेक्ट है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। यहां पर जो है डेटर्स का अमाउंट हमने लिया
उसके अंदर से पहले बेड डेथ हमेशा लेस करते हैं और फिर ये जो अमाउंट आया है इसके ऊपर आरडीडी कैलकुलेट करेंगे 2%। तो या एडजस्टमेंट नंबर 3 में आरडीडी दिया हुआ था और एडजस्टमेंट नंबर 4 में बेड डेथ है, लेकिन सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे। तो सीक्वेंस ऐसा होता है कि पहले आरडीडी पहले बेड डेथ का अमाउंट जो है वो लेस करना होता है, उसके बाद आप आरडीडी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और वहां पर एडजस्टमेंट में उल्टा दिया हुआ है, पहले आरडीडी का एडजस्टमेंट है बाद में बेड डेथ्स का है, तो उसके हिसाब से नहीं चलेंगे। जो यहाँ का सही सीक्वेंस है उसको मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले बेड डेथ लेस करेंगे, उसके बाद आरडीडी लेस करेंगे, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट देते समय आरडीडी का अमाउंट जो था, आरडीडी ओल्ड का, ये हमको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे मिलता है। आप देखो तो वो अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, और ये अमाउंट कम है, तो ज्यादा वाले अमाउंट की साइड पे लिखेंगे। तो 2700 में से इन तीनों अमाउंट को लेस कर देंगे तो 1136 आएगा, ठीक है। डिफिकल्ट होती है, बहुत लेंदी एडजस्टमेंट होता है ये डेटर्स का, खास तौर पे बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। उसमें भी अगर आरडीडी ओल्ड अगर हैवी हो गया तो पूरा एडजस्टमेंट उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो बहुत फोकस करना पड़ता है, मोस्टली इसी में प्रॉब्लम ज्यादा आता है फाइनल अकाउंट्स में। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं आगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है रेंट एंड सैलरीज। सो दोनों के दोनों जो है पीएनएल में है। टू रेंट अकाउंट, अमाउंट दिया हुआ है 1500। ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट है वो दिया है 1500, और अगर आप आउटस्टैंडिंग का अमाउंट देखो तो वो है 800। एड आउटस्टैंडिंग्स 800, तो इसका टोटल हो जाएगा आपका 2300। यहीं पर ही सेकंड एडजस्टमेंट भी है। टू सैलरीज अकाउंट। अब अगर आप सैलरीज अकाउंट को देखो तो ट्रायल बैलेंस में इसका अमाउंट दिया है 3800 और आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 300। आउटस्टैंडिंग्स को ऐड कर देंगे, इसका टोटल हो जाएगा 4100। आउटस्टैंडिंग्स का सेकेंड इफेक्ट आता है लायबिलिटी साइड पे। यहां पे एक अलग से कॉलम बना लेंगे। आउटस्टैंडिंग्स, रेंट है, सैलरीज है, और तो कुछ आउटस्टैंडिंग्स दिया नहीं है वहां पर, तो 800 और 300। $1100। यह हमारा फिफ्थ एडजस्टमेंट था। सिक्स्थ डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन पहले दिया है फैक्ट्री बिल्डिंग पर। सो फैक्ट्री बिल्डिंग असेट की एंट्री है। फैक्ट्री बिल्डिंग की ट्रायल बैलेंस में वैल्यू देखो, $75,000। तो इसको ब्लू से लिखते हैं, 75,000, और इसके बाद इसमें 2,500 का डायरेक्टली डेप्रिसिएशन गिवन है, तो लेस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन लेस, डेप्रिसिएशन 2,500। तो ये अमाउंट बचेगा
72,500। सेकेंड इफेक्ट इसका पीएनएल में आ जाएगा 2 डेप्रिसिएशन। सबसे पहले है फैक्ट्री बिल्डिंग 2,500। उसके बाद दूसरा डेप्रिसिएशन में अमाउंट है फर्नीचर 1,800। 4,300 इसका टोटल हो गया। तो यहां ले लेंगे फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू दी है 1,95,800। डेप्रिसिएशन है 1,800 और वैल्यू है 1,95,800। तो टोटल बचेगा 1,94,000। लेस डेप्रिसिएशन 1,800। इसी के साथ हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अब जो है वो सिर्फ पोस्टिंग्स रह गई हैं बची हुई एंट्रीज की। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखते हैं कितना है। ये बड़ा ही अजीब प्रॉब्लम है, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक नहीं है। ठीक है, नॉर्मली ये एक्चुअल में ये गलती है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा हमारे फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम्स में होता ही है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अब नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट परचेजेस पे आ जाते हैं। 85,500। सो 2 परचेजेस। रिटर्न्स तो ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम में है ही 2,000। तो यहां पर है 85,500। इसमें से लेस कर देंगे रिटर्न्स। रिटर्न्स देखो क्रेडिट साइड पे दिया है 2,000। परचेज का रिटर्न क्रेडिट में दिया होता है, सेल्स का रिटर्न डेबिट में दिया होता है। तो नेट बच गया हमारे पास 83,500। और सेल्स रिटर्न भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है नीचे 2,200। सेल्स का भी अमाउंट डाल ही देता हूं 1,80,000। यहां आ जाएगा सेल्स 1,80,000 और इसमें से भी लेस कर देंगे रिटर्न्स कितना है 2,200। तो ये बचेगा 177,800। फिर प्लांट एंड मशीनरी दिया है 2,80,000। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है असेट्स की एंट्री है। असेट्स में हम लोग लिख देंगे 2,80,000। फिर फैक्ट्री बिल्डिंग हो चुका है, डेटर्स हो चुका है, परचेज हो गया, बैड डेथ हो गया, सेल्स रिटर्न्स हो गया, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड
सो इन्वेस्टमेंट डेट भी दी हुई है, एडजस्टमेंट है 40,000। सो इन्वेस्टमेंट में अमाउंट दिया हुआ है 40,000 ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। लेकिन हिडन एडजस्टमेंट है, तो मैं इसको ग्रीन पेन से कर लेता हूं। इसमें ऐड करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो आप देखो 1 अक्टूबर 2018 की डेट दी है, 1 अक्टूबर 2018। देखो हमारे 12th में मोस्टली जो है ना वो क्वार्टर्स या हाफ ईयरली होता है, जितने भी डेट्स के जब कैलकुलेशन होता है ना, खासतौर पे फाइनल अकाउंट्स में। तो 1 अक्टूबर का मतलब होता है 6 मंथ्स, ठीक है। तो परसेंटेज देखो कितना दिया है, 10% दिया है। कैलकुलेशन कर लेते हैं। अमाउंट है 40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 100 मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन है 6 मंथ, तो 6/12 कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 0 गए, 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 1 2 3। सो 2000 का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन। तो 2000 जो है वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो टोटल अमाउंट आपका हो गया 42,000 इन्वेस्टमेंट का। और इसका सेकंड इफेक्ट आ जाएगा, देखो इनकम के अंदर इंटरेस्ट कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000। अभी आप देखो इन्वेस्टमेंट क्या अमाउंट तो यहां पर नहीं लिखना है, जो मैंने ग्रीन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000, उसी का सेकंड इफेक्ट इनकम में आ जाएगा, क्योंकि हमारी इनकम सिर्फ 2000 हुई है, ठीक है। तो उसका सेकंड इफेक्ट आ गया क्रेडिट साइड में हमारे पीएनएल के। फिर आप आगे देखो, तो एडजस्टमेंट्स तो सारे हो गए, दूसरा इफेक्ट भी ले लिया। अब यहां से 40,000 इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो ट्रेडिंग का एक्सपेंस है 1,800 टू इंपोर्ट ड्यूटी। फिर नेक्स्ट देखो लीगल चार्जेस पीएनएल का एक्सपेंस है 2 लीगल चार्जेस, अमाउंट दिया हुआ है 2000। मोटिव पावर 12,000 टू मोटिव पावर 12,000। नेक्स्ट देखो वेयर हाउस रेंट 1,800 टू वेयर हाउस रेंट भी पीएनएल की एंट्री है 1,800। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सीक्वेंस में किए हैं, ये टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस में नहीं बल्कि इसकी डिफिकल्टीज के सीक्वेंस में। शुरुआत में जो मैंने प्रॉब्लम लिए थे वो सिंपल था, फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट, फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट, ऐसे करते करते आज जो है मैं इस प्रॉब्लम तक पहुंचा हूं, ठीक है। तो अगर आप मेरा ये वाला प्रॉब्लम देख रहे हो ना, तो आप इसको डायरेक्टली मत देखो। मैंने शुरुआत से जो है सिखाया, पहले इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट्स दिया है, उसके बाद मैंने इजी, फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट, और इस तरीके से मैंने इसको फॉलो किया है। तो वेयर हाउस रेंट के ऊपर मैंने पहले लेक्चर के अंदर काफी सारा जो एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। तो आप उसको देख लो, क्योंकि बार बार जो है मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ना तो अननेसेसरीली सारे के सारे वीडियोस हैवी हो जाएंगे। इसीलिए मैंने उसके इंट्रोडक्शन में ही कुछ एंट्रीज के ऊपर खास तौर पे मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन दे दिया था। तो वेयर हाउस रेंट जो है वो पीएनएल का एक्सपेंस होता है, ठीक है। कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 70,000।
फिर आप नेक्स्ट देखो एडवर्टीजमेंट, अगेन इसके अंदर भी हिडन एडजस्टमेंट है एक और। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो हमारा पीएनएल का एक्सपेंस है। बैलेंस में अमाउंट दिया हुआ है 10,000। अब आप देखो 2 साल के लिए अगर हमने 10,000 भरा है, दैट मीन्स 1 साल के लिए हमने जो है वो 5,000 अमाउंट भरा है। लेकिन अब आप ये देखो विद इफेक्ट फ्रॉम कब से बोल रहा है, 1 जनवरी 2019 से। तो 1 जनवरी 2019 से जो अभी हमारा आज की डेट है 31 मार्च 2019, मतलब सिर्फ 3 महीने एडवर्टीजमेंट का पेमेंट करके सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं। दैट मीन्स कैलकुलेट करके बता देता हूं मैं आपको, 2 साल का 10,000, इसका मतलब हुआ 1 साल का 5,000। 1 साल में जो है वो 12 मंथ्स होते हैं। तो ड्यूरेशन अगर आप देखो तो जो 5,000 पे किया गया है वो 1 साल का है और हमने सिर्फ 3 महीने ही यूज किया है। तो 3/12 से इसको मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 1,550 आपको मिल जाएगा। तो जो इसका एक्चुअल एक्सपेंस है वो एक्चुअल एक्सपेंस है 1,250। तो इसका मतलब हुआ कि हमने प्रीपेड किया है यहां पर 8,750। 8,750 हमारा जो है वो प्रीपेड अमाउंट है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, यहां पर लेस कर दूंगा। सो एडवर्टीजमेंट का पेमेंट किया 10,000, ट्रायल बैलेंस में दिया इसलिए मैंने ब्लू में लिख लिया। उसके बाद उसमें से लेस कर देंगे प्रीपेड 8,750। कहां से मिला ये, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके बताया कि 1,250 ही इस साल के एक्सपेंस में है। तो 10,000 में से इस साल के एक्सपेंस को लेस करेंगे तो आपको बचेगा प्रीपेड 8,750। उसको डायरेक्ट हम लोग असेट्स में लिख देंगे। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 8,750। अब ये हो गया, सैलरीज हो गया, रेंट हो गया। ड्राइंग्स जो है वो हमारा कैपिटल के डेबिट की एंट्री है 2। ड्राइंग्स अकाउंट अमित भाई का है 2,400। नरेंद्र भाई का है 3,200। फर्नीचर ऑलरेडी हो गया। बिल रिसीवेबल एसेट है 20,700। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000। इसी के साथ हमारा डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट है, प्रॉपर्टी है मींस एसेट ही होता है। कैपिटल दिए हुए हैं दोनों के 3,50,000 एंड 3 लाख। यहां लिख देंगे बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन, ठीक है। सेल्स हो चुका है, बिल्स पेएबल 8500। तो बिल्स पेएबल जो है वो हमारे लायबिलिटीज की एंट्री है। बिल्स पेएबल 8500। नेक्स्ट डिस्काउंट 1200। तो डिस्काउंट भी जो है बाय डिस्काउंट पीएनएल के क्रेडिट की एंट्री है। अमाउंट दिया है 1200। फिर क्रेडिटर्स है 38,500। आरडीडी हो चुका है। बैंक लोन 15,000। बैंक लोन भी जो है लाइबिलिटीज की एंट्री है। $15,000। परचेज रिटर्न ऑलरेडी हो चुका है। इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम फिनिश हो गया। टैली करना शुरू करते हैं। तो 800 है पहले, 7 and 3 10 and again 8, 1 carry up, 12 का 2, 1 carry up, 2 2 8 8 0 0। सो 2 2 8 8 0 0 जो है ये हमारा टोटल है ट्रेडिंग का। 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो अब अमाउंट देखो, zero 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 zero, 5 and 5 is 10 and 8 is 18, 8 1 carry up, 4 and 1 is 5, 5 and 2 is 7, तो 1 आ जाएगा 8, 8 और 1 9, 9 और 13 जो है वो 22 होता है। सो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रॉफिट 131500। यहाँ देखो 131500 बिल्कुल बराबर है। नीचे ले लेते हैं इसको बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 131500। ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल में ले लिया, ठीक है। फिर यहां आ जाओ, इसका टोटल कर देते हैं। सो 0036 आखिर में आ गया 36, 5 and 1 6, 6 and 2 8। तो ये हो गया 8, 131, 132, 134, 135, 135, 135, 836। यहां आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट। अमित अकाउंट, अमित अकाउंट, नरेंद्र अकाउंट, ठीक है। यहां पर दोनों का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, तो पहले इसको टोटल कर लेते हैं। सो यहां अगर देखा जाए तो 8 and 2 10, 10,300, 14,400। इसका तीनों का हो गया 14,400 और 6,100, 8,100 और ये हो गया 1250।
सो इन सब का टोटल मिला के हो रहा है 50, 5 and 2 is 7, 12 and 1 13 का 3, 1 कैरी अप, सो 23,750 और हमारा टोटल है 135,836 30 0 में 6 डालेंगे तो 6, 5 में 8 डालेंगे, 5 and 8 is 13, 3 1 कैरी अप 8, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 23 में 12 डालेंगे तो 35 और 1, सो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 112086, सो 112086 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको रब कर देते हैं। अब इन दोनों का अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 112 का हाफ होता है 56 और 86 का होता है 43। सो दोनों पार्टनर्स इक्वल हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो हमको इन दोनों का नेट प्रॉफिट मिल गया, उसको ट्रांसफर कर देंगे बाय P&L अकाउंट। ये हो गया 56, 43 और इसका भी है 56, 43। तो ये टोटल हो गया 4,06,043, इसका हो गया 356,43। यहां पर 356,43, इसमें से 3,200 उसने ड्राइंग की है, तो 43, 2 and 8 is 0, 1 carry up 4, 4 and 2 6 और 35। बराबर है। देन इसका हो जाएगा 406043 और इसमें से भी 2400 गया, तो यहाँ पे बचेगा 43 और 4 में 6 डालेंगे तो 0, 1 कैरी अप, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 40। इसको बोल देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ चाहिए तो लिख सकते हैं हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अमाउंट है 403643 और इसका अमाउंट है 352843। इसको नीचे उतार लेंगे लायबिलिटीज में। कैपिटल अकाउंट, अमित भाईज अकाउंट, नरेंद्र भाईज अकाउंट। टोटल आ जाएगा 403643, दूसरे का है 352,843।
टोटल बाहर ले लेंगे 43 43 86 6 and 4 6 and 8 is 14 का 4 1 carry up again 6 40 and 35 is 75. अब इसका टोटल कर लेंगे तो आखिर में 86 है, 15 का 5 1 कैरी अप 6 और 1 7 8 8 8 16 16 and 8 is 24 and 5 is 29 का 9 2 carry up 75 and 2 is 77 and 3 80 and 1 81 8,19,586 8,19,586 35 or 50 86 0 6 and 5 11 11 and 7 is 11 and 14 is 25 5 2 carry up 3 and 2 is 5 5 and 7 12 12 and 2 14 14 and 4 18 18 and 2 20 20 and 8 28 and 1 29 का 9 2 carry up 4 and 2 is 6 6 and 2 is 8 8 and 7 is 15 15 and 19 is 34 34 and 28 40 50 60 62 62 and 40 204 sorry 62 and 4 66 66 and 9 75 75 and 2 77 and 4 81 corrected 819 586 819 586 बिल्कुल करेक्ट है। सो ये आज हमने एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ये प्रॉब्लम नंबर 1 था, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई वाला प्रॉब्लम था। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन एडजस्टमेंट बहुत सिंपल थे। ओके, सो यहाँ पर आज हम लोग रुक जाते हैं। और जैसे कि मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ, मैं फेसबुक के ऊपर भी हूँ। ठीक है, तो जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। आप अकाउंटेंसी बाय सलमान टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली पाना चाहते हैं तो आप जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक्स, बाय।